नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुलिस कर्मचारियों पर युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप, आरोपी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार। घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सहकार विभाग के अकोला और वाशिम में बड़ी कार्रवाई के दौरान संबंधितों के घरों में बड़े प्रमाण में पाए गए आपत्तिजनक कागजात। यावलखेड़ रेलवे ब्रिज के पास हुई थी युवक की हत्या, चंद घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मृतक की पत्नी से अनैतिक संबंध होने का आरोपी को शक। वाशिम जिले में डीजल की कमी से किसान व वाहन मालिक परेशान। आधी रात तक नंबर लगाने के बाद भी डीजल न मिलने से किसानों में नाराजगी। जहां वाशिम में एक ओर डीजल की कमी से नागरिक परेशान, वहीं दूसरी ओर धड़ल्ले से ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर हो रही बिक्री। अब समाचार विस्तार से। पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाने के कारण पुलिस महकमे में एक ही हड़कंप मच गया है। इस कर्मचारी के खिलाफ बीती रात सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी सचिन केशव गायकवाड़ पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाने के कारण पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। पिछले कई दिनों से विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मानसिक प्रताड़ना देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसके अतिरिक्त आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि यदि वह दोबारा उससे मिलने आई तो उसे जान से मार देगा। आरोपी पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने पुलिस कर्मचारी सचिन गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 69, 352 तथा 351 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक संजय गवई कर रहे हैं। आज आरोपी पुलिस कर्मचारी को न्यायालय के समक्ष पीसीआर के लिए पेश किया गया। न्यायालय ने उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई। सहकार विभाग और पुलिस ने मिलकर अकोला शहर और उसके आसपास के इलाकों में गैरकानूनी अवैध साहूकारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र साहूकार एक्ट के तहत एक साथ छापा मारने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से गैरकानूनी साहूकारों में एक ही खलबली मच गई है। इस कार्रवाई के लिए करीब 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें सहकार विभाग के 50 अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस विभाग के 40 अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही बैंक कर्मचारी, जिला और तालुका खरीदी बिक्री संगठन, गुड़ सचिव और कृषि उपज बाजार समिति के कर्मचारी शामिल थे। सहकार विभाग की टीमों ने गैरकानूनी साहूकार होने के शक में शहर के कुछ संदिग्धों के घरों, दुकानों और ऑफिस की तलाशी ली, जिसमें विद्या विवेक गिरी के घर और ऑफिस पर कार्रवाई की गई। साथ ही रंजना मुंडे, संगीता भारती, जाकिर मोहम्मद खलील, भूषण व्याग्रामरे, सहदेव राव शिंदे, सपना कड़ू, शीला नाइक के घरों और दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्धों के पास से ब्लैक चेक, ब्लैंक बॉन्ड, इसार की रसीदें, ओरिजिनल और जेरॉक्स खरीदी के डॉक्यूमेंट, डायरिया, एग्रीमेंट, मॉर्गेज और 7/12 जैसे कई जरूरी और आपत्तिजनक कागजात जब्त किए गए। जब्त किए गए कागजातों की पूरी जांच और वेरिफिकेशन अभी चल रही है। सहकार विभाग प्रशासन ने साफ किया है कि अगर शिकायतों और जब्त किए गए कागजातों में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधितों के खिलाफ महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2014 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोरगांव मंजू पुलिस थाने की सीमा में यावलखेड़ के समीप रेलवे ब्रिज के पास एक अज्ञात युवक की सिर कुचली हुई लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ घंटे के भीतर हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने पर उसे एक दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश अदालत ने दिए। यावलखेड़ के समीप रेलवे ब्रिज के पास एक अज्ञात युवक की सिर कुचली हुई लाश दिखाई देने से परिसर में एक ही हड़कंप मच गया था।
घटना की जानकारी बोरगांव मंजू पुलिस को मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी। संभवतः यह हत्या ही है, यह अनुमान पुलिस ने लगाया था। पुलिस ने अकोला जिले सहित पास पड़ोस के जिले में जो गुमशुदा हुए थे उनकी भी जानकारी ली। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मृतक यह यवतमाल निवासी 19 वर्षीय विक्की उर्फ बबलू राजू भेंडे होने का निष्पन्न हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पड़ोस में रहने वाले 41 वर्षीय आरोपी युवराज शंकर तांगड़े को गिरफ्तार किया। आरोपी की पत्नी के साथ मृतक युवक के अनैतिक संबंध थे, ऐसा शक आरोपी को होने के कारण उसने मृतक का सिर कुचलकर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारी विष्णु बोड़के, दशरथ बोरकर, शेख हसन, अब्दुल मजीद, महेंद्र मलिये, रवि खंडारे, किशोर सोनोने, स्वप्निल खेड़कर, श्रीकांत पातोड़ आदि ने की। वाशिम जिले में लगातार 8 दिनों से डीजल की किल्लत निर्माण हो गई है। किसान और गाड़ी मालिक आधी रात तक पेट्रोल पंपों पर नंबर लगाकर बैठे हैं। बावजूद इसके डीजल न मिलने पर किसान रोष व्यक्त कर रहे हैं। यह देखते हुए प्रशासन द्वारा डीजल की सप्लाई तुरंत बहाल करनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। वाशिम जिले में पिछले 8 दिनों से डीजल की कमी की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से एन खरीफ सीजन के दिनों में किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जिले के सभी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग रही है। वाशिम शहर के माउली पेट्रोल पंप पर डीजल की कमी से किसानों में बहुत नाराजगी है। खासकर सुबह से ही किसान कैन लेकर पेट्रोल पंप पर नंबर लगाकर भीड़ कर रहे हैं। रात 12:30 बजने के बाद भी डीजल के लिए किसान कैन लेकर प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं। सुबह से अलग अलग पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए भटकने के बाद शाम को डीजल उपलब्ध हुआ, लेकिन हाथों हाथ डीजल का स्टॉक खत्म होने के कारण जो किसान नंबर लगाकर लाइन में बैठे थे उन्हें घंटों के इंतजार के बाद भी डीजल न मिलने से किसान तीव्र नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कास्तकार लोक इथं आलेले आहेत 7 वाजतापासून इथं डिझेल नव्हतं सकाळी आणि आता म्हणजे 5 वाजता डिझेल आणलेलं होतं यानं, त्याच्या बाद चालू केलं तर सर्व लोकांना म्हणजे आता 12:30 वाजले, त्याले अर्ध्याला डिझेल भेटलं, अर्ध्याला नाही भेटलं। जे मोठ्या मोठ्या गाड्या आलेल्या आहेत, जे कॅनीवाले आहेत त्याले फक्त 1500 रुपये डिझेल केले या पेट्रोल माऊली पेट्रोल पंपावाल्यानं, आणि जे मोठ्या मोठ्या गाड्या आहेत त्याले 400 200 300 लिटरची त्याची टाकी असते, ते पूर्ण फुल भरून देतात ते। आणि जे कॅनीवाल्याले ते असे मागं ठेवायला लागलेले आहेत, ते कास्तकाराला काय डिझेल देऊन राहिले नाही त्याच्या बाद। आणि जे शेतीचे कामं जे मशागतीचे राहिलेले ते तसेच राहायला लागले ट्रॅक्टरवाले शेतीवाल्याची। काकडे मागणी अशी जे बा सर्वाला सारखं डिझेल भेटावं, जे कास्तकार लोक आहेत त्याले पण डिझेल भेटावं, शेतीचे कामं सुरळीत लागले पाहिजे। जे इथे जे नियम आहेत तर शासनाने पण या नियमानुसार सर्वाले डिझेल देण्यात यावं। सकाळ म्हणजे दुपारी 3 वाजतापासून आलेलो, 3 वाजतापासून आज आता 1 वाजायची वेळ आलेली आहे, आणखीन काही डिझेल भेटलेलं नाही। आता काय म्हणतात, डिझेल भेटेल का नाही? नाही, डिझेल भेटू शकणार नाही म्हणून पेट्रोल पंप मालकाने सांगितलं। 3 वाजतापासून रांगीत लागलेलो आम्ही, आता नेमकंच पेट्रोल पंप माऊली पेट्रोल मालकाने सांगितलं तुम्हाला डिझेल भेटू शकणार नाही। काय कारण, कशामुळे? त्यानं आता आम्ही पाहिलं ट्रॅव्हल्सवाल्याला 30-30 हजाराचं डिझेल दिलेलं आहे, मग आज शेतकऱ्याला का नाही? शेतकऱ्यासाठीच असं का? वाशिम जिले में जहां डीजल की कमी चल रही है, वहीं जिले के नागरदास रोड पर एक ट्रक ड्राइवर सीधे ट्रक से डीजल निकालकर बेचता हुआ पाया गया। डीजल की इस कालाबाजारी के खिलाफ रोष व्यक्त हो रहा है। गैर कानूनी तरीके से डीजल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वाशिम जिले में डीजल की कमी की गंभीर स्थिति है, वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर द्वारा हाईवे पर खड़े ट्रक से सीधे डीजल निकालकर बेचने की एक चौंकाने वाली घटना RRC न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। यह घटना नागपुर संभाजीनगर हाईवे पर आने वाले नागरदास के समीप सामने आई है। यह ट्रक ड्राइवर ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर डीजल बेचता हुआ देखा गया। जहां एक तरफ किसान और नागरिक डीजल के लिए लाइन में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर डीजल की कालाबाजारी हो रही है। जरूरतमंद किसान तथा वाहन मालिकों को ऊंचे दामों पर अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा है। यह देखते हुए जिला प्रशासन इस मामले पर तुरंत संज्ञान ले और इस तरह डीजल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, यह मांग हो रही है।
अकोला शहर में बने उड़ान पुल से ट्रैफिक की समस्या कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन प्रशासन पुल के रखरखाव और सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा है। नागरिकों ने नाराजगी जताई है कि फ्लाईओवर बने 3-4 साल बीत जाने के बाद भी पुल का रंगरोगन नहीं किया गया है। अकोला शहर में बने उड़ान पुल को शहर के विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभाग इसकी सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा है। शहर में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए भारी लागत से बने इस पुल का आज तक रंगरोगन नहीं किया गया है। नागरिकों के अनुसार उड़ान पुल बनने के बाद उसे आकर्षक बनाने के लिए पेंटिंग और सुंदरता की उम्मीद थी, लेकिन 3-4 साल बीत जाने के बाद भी पुल पर कोई रंगरोगन का काम नहीं हुआ है और पुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पुल की दीवारों पर धूल, दाग और खराब हुआ सीमेंट का भाग साफ दिख रहा है और लोगों का कहना है कि इससे शहर की सुंदरता पर भी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में भले ही बड़े विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन उनका समय पर रखरखाव और सुंदरता भी उतनी ही जरूरी है। इस बीच लोगों की यह मांग अब जोर पकड़ रही है कि संबंधित विभाग द्वारा उड़ान पुल की पेंटिंग और सौंदर्यीकरण पर तुरंत ध्यान देकर पुल को सुंदर बनाएं। आरोप है कि बार्शी टाकली तालुका के जमकेश्वर के ग्राम सेवक ने फंड का गलत इस्तेमाल कर सरकारी पैसों का गबन किया है। गांव के गोपाल चौधरी, उल्लास ठाकरे, किशोर देशमुख, श्याम देशमुख, नयन ठाकरे और जागिर खान, शेर खान ने पंचायत समिति ऑफिस में शिकायत करने के बाद जांच शुरू हो गई है। मांग की गई है कि जिला परिषद प्रशासन भी इस मामले की स्वतंत्र जांच कर स्थिति साफ करे। आर्थिक वर्ष 2021 से 24 तक जमकेश्वर ग्राम पंचायत से लाखों रुपए का टर्नओवर हुआ। राजू ठोमरे जब सरपंच थे तब एमबी रजिस्टर और चेक बुक रजिस्टर पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए थे। बाद में उन्होंने दूसरी चेक बुक पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लिए। दलित बस्ती में 18 लाख रुपए की सड़क मंजूर हुई है, लेकिन गांव वाले हैरान हैं कि वह सड़क आखिरकार कहाँ गई है। गांव में पिछड़ा वर्गीय, पारधी और आदिवासी लोग रहते हैं। इन लोगों ने घरों के लिए बार बार ग्राम सेवक और पटवारी के पास फाइलें तैयार की, लेकिन एक भी व्यक्ति का घर मंजूर नहीं हुआ। गांव में पीने का पानी नहीं है। गांव में जिला परिषद का स्कूल है और जमकेश्वर गांव के लोगों ने स्कूल में चूल्हे में जलाने के लिए ईंधन जमा कर रखा है। जमकेश्वर गांव बार्शी टाकली से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव में कोई बस सेवा नहीं है। यहाँ के लोग निजी वाहनों से यात्रा करते हैं। आपात स्थिति में वे ट्रैक्टर लेकर पिंजर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं। सरकार को इस गाँव पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जमकेश्वर के निवासियों का कहना है कि इस ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की पूरी जांच होनी चाहिए। लाखों रुपए की अनियमितताएं उजागर होनी चाहिए तथा अधिकारियों और कर्मचारियों से पैसे वसूले जाने चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जांच के लिए बार्शी टाकली पंचायत समिति के सहायक गट विकास अधिकारी क्षितिज मोगरेकर, कनिष्ठ अभियंता गजानन पांडे, विस्तार अधिकारी दीपक इंगले और बार्शी टाकली के बीडीओ पवार जामकेश्वर ग्राम पंचायत की जांच कर रहे हैं। जमकेश्वर इथं आज ग्रामपंचायतच्या लोकांनी पंचायत समिती बार्शीटाकलीला ग्रामसेवक विरुद्ध काही तक्रारी केलेल्या होत्या. त्या तक्रारीकरिता बार्शी टाकलीचे बीडीओ साहेब इथं जमकेश्वर इथं स्वतः येऊन चौकशी करत आहेत. मी बार्शीटाकली तालुका प्रतिनिधी आझम खान. तर आपण याबद्दल बीडीओ साहेबांना काही विचारणार आहोत. बीडीओ साहेब, आपण इथं जे आज आलेले आहात ते कशावरून आलेले आहात तुम्ही इथं? आज ग्रामपंचायत जमकेश्वर तालुका बार्शी टाकळी येथे श्री गोपाल गजानन चौधरी व इतर 5 जण यांनी जी तक्रार केलेली आहे त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याकरिता आमची समिती या ठिकाणी आलेली आहे आणि चौकशीला सुरुवात केली. या चौकशीमध्ये तुम्हाला आतापर्यंत काही आढळलं की चौकशी कंटिन्यू समोर चालू आहे? आता चौकशी सुरू आहे. आढळल्यानंतर आम्ही चौकशी अहवाल वगैरे शासनाला सादर. इथं जे अर्जदार आहेत 6 पैकी इथं आलेले आहेत. दादा, आपलं नाव काय? कशासाठी आपण चौकशी केलेली, इथं मागणी केलेली आहे? ग्रामपंचायतीचं काही माहिती आहे आम्हाला पाठपुरावा नाही झाला. कसला पाठपुरावा? काही 15 व्यक्तीचे कामं, ग्रामसभेचे कामं, अच्छा, याबद्दल थोडंसं काही माहितीच आहे. याबद्दल तुम्हाला काही शंका कुशंका आहे का? 100% आहे. इथं चौकशी चालू झालेली आहे. इथं जे 6 अर्जदार आहेत ते आपण बघू शकता. इथं सगळे हजर आहेत. बीडीओ साहेब पण हजर आहेत. त्यांची पूर्ण टीम इथं हजर आलेली आहेत. हे चौकशी करीत आहेत. पुढील आपण माहिती देऊ. क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में विविध सामाजिक व प्रबोधनात्मक उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से महात्मा फुले के जीवन कार्य पर आधारित भव्य चित्ररथ का अकोला में आगमन हुआ।
11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक यह चित्ररथ पूरे राज्य के प्रत्येक गांव एवं शहरों में जाकर समाज प्रबोधन का कार्य करेगा। इस चित्ररथ में सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अर्धाकृति पुतले सहित महात्मा फुले का पूर्णाहुति पुतला विशेष आकर्षण साबित हो रहा है। इसी के साथ ही महात्मा फुले लिखित पुस्तकें, कलम जैसी ज्ञान के प्रतीकों की प्रभावी रचना की गई है। पुणे के ऐतिहासिक भिडेवाड़ा तथा भारत में पहली कन्याशाला की प्रतिपूर्ति चित्ररथ में साकार की गई है। समता, भाईचारा, न्याय और शिक्षा का संदेश देने वाले इस चित्ररथ का अकोला शहर में शुक्रवार को आगमन हुआ। जिले के विविध स्थान पर इस चित्ररथ का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अकोला जिले के समता परिषद के सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती शहर की राजापेट पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का 35,500 रुपए का माल बरामद किया। चारों ही आरोपियों ने चोरी की 3 घटना में शामिल होने के बाद पुलिस जांच में कबूल की। 22 मई को शिकायतकर्ता शैलेश जनार्दन जोग ने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि उनके घर से कुछ अज्ञात चोरों ने एमरॉन बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर तथा लोहे का पाइप चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की सहायता से इन चोरों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने इस मामले में नेहरू मैदान निवासी नसीर शाह, रमेश भोसले, सुशीला आवेश भोसले, संगीता अंगेश भोसले व उनका पुरुष साथीदार मूलचंद पवार को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में चारों ही आरोपियों ने चोरी करने की बात कबूल करते हुए अन्य 3 चोरी की घटना में शामिल होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इन आरोपियों से एमरॉन कंपनी की बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर, लोहे के पाइप, चोरी में इस्तेमाल की गई 3 पहियों की गाड़ी, एल्यूमिनियम के बड़े गंज, स्टील के धामे, गैस सिगड़ी, 6 सिलेंडर, इस तरह कुल 35,500 रुपए का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई राजापेट पुलिस थाने के निरीक्षक पुनीत कुलट, पुलिस उपनिरीक्षक मिलिंद रोशन कहते, पुलिस हेड कांस्टेबल मनीष करपे, पंकज खटे, रवि लिखित कराधी ने की। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुलिस कर्मचारियों पर युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप, आरोपी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार। घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सहकार विभाग के अकोला और वाशिम में बड़ी कार्रवाई के दौरान संबंधितों के घरों में बड़े प्रमाण में पाए गए आपत्तिजनक कागजात। यावलखेड़ रेलवे ब्रिज के पास हुई थी युवक की हत्या, चंद घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मृतक की पत्नी से अनैतिक संबंध होने का आरोपी को शक। वाशिम जिले में डीजल की कमी से किसान व वाहन मालिक परेशान। आधी रात तक नंबर लगाने के बाद भी डीजल ना मिलने से किसानों में नाराजगी। जहां वाशिम में एक और डीजल की कमी से नागरिक परेशान, वहीं दूसरी ओर धड़ल्ले से ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर हो रही बिक्री। समाचार के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक सिटी न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।